हमारे देश का संविधान हमें मर्यादा के दायरे में रहकर खुली हवा में सांस लेने की इजाजत देता है। देश के कानून का सम्मान कर अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक देता है। लेकिन दकियानूसी सोच के चंद लोग हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि ऐसे ही चंद लोगों के हाथों में हमारे समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री के बयान से आज सभ्य समाज की सोच पर एक बार फिर करारा तमाचा लगा है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री हैं बाबूलाल गौड़, और बाबूलाल गौड़ ने बढ़ते जुर्म के लिए महिलाओं के कपड़ों को, उनकी सोच को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मंत्री जी ने बाकायदा चेन्नई की मिसाल पेश करते हुए कह दिया कि वहां जुर्म कम होने की वजह दरअसल महिलाओं का लिबास है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गंदी सोच के गुनहगार ठहराने की बजाय महिलाओं के कपड़ों को जुर्म के लिए जिम्मेदार बताना कितना जायज है? क्या समाज की ऐसी दकियानूसी सोच से देश की आधी आबादी का पूरा हक मिल पाएगा? पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ जुर्म कहना बहुत कम है। मैंने क्यों? कहना कि यहाँ की जनता धर्म प्रेमी है। मैंने कैसे? कहना यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती है, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। आपको भ्रम हो सकता है, शायद ऐसे बयान देने वाले शख्स का ताल्लुक चेन्नई से हो, लेकिन ये बाबूलाल गौर हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद हैं। लिहाजा कंधे पर गृह मंत्रालय और जेल मंत्रालय दोनों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री हैं तो सूबे में कानून का राज कायम करना इनका फर्ज है। इन दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने इनकी नींद उड़ा रखी है। सूबे में शांति कायम करने का हर दांव जब फेल हो गया तो इन्होंने जुर्म कम करने का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला। क्या है वो अचूक फॉर्मूला और कैसे मंत्री जी ने ढूंढी ये अजीबोगरीब दलील, खुद मंत्री जी से सुनिए। मैं चेन्नई गया तो वहाँ तो 85 लाख आबादी का शहर, 137 थाने। मैंने कहा कि यहाँ जुर्म कहना बहुत कम है। मैंने क्यों? कहना कि यहाँ की जनता धर्म प्रेमी है। मैंने कैसे? कहना यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती है, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन 85 साल के बाबूलाल गौर की बातें और उनके तजुर्बे का दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं दिखता। चेन्नई का हवाला देकर मंत्री बाबूलाल गौर ने महिलाओं के पहनावे की दलील दी। कह दिया कि चेन्नई में जुर्म इसलिए कम है क्योंकि वहाँ महिलाएं पूरे कपड़े पहनती हैं। अब भला बताइए, मंत्री जी के इन सद्विचारों से आप सहमत हैं? क्या मध्य प्रदेश में बढ़ते जुर्म के लिए महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हैं? अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि महिलाओं के कम कपड़े और जुर्म के बीच जिस अजीबोगरीब संबंध का इजाद उन्होंने किया है, उसकी बुनियाद क्या है। अपने इस अनूठे फॉर्मूले पर बाबूलाल गौर भले ही इतरा रहे हों, लेकिन उनके बेतुके बयान ने शिवराज सरकार की किरकिरी कर दी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं के अपमान पर मंत्री माफी मांगे। चेन्नई से लौटकर भोपाल में आकर मीडिया से कहा है कि वहाँ महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं। 85 साल की उम्र में वो महिलाओं के छोटे और बड़े कपड़े देख रहे हैं। सवाल उठता है कि सबसे बड़े ओहदे पर बैठा मंत्री कैसे महिलाओं के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें कह सकता है? क्या बाबूलाल गौर का ये बयान महिलाओं को नीचा दिखाने वाली पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से प्रेरित नहीं है? आखिर महिलाओं को लेकर कैसे बदलेगी समाज की ये सोच? प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। खास मेहमान इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं वकील एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ हितेश बाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। साथ ही दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पत्रकार मनीषा जी मेरे साथ हैं और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा हितेश बाजपेयी जी आपसे है, इस्तीफा कब लेंगे आप बाबूलाल गौर से? देखिए, मुझे लगता है आपके कार्यक्रम के लिए ये एक रोचक स्टाइल हो सकती है, लेकिन आपने खुद ही बहुत अच्छा किया, उसकी क्लिप भी दिखाई और आपके माध्यम से मैंने भी देखा है
कि वो अपना एक वाकया सुना रहे थे कि जब उन्होंने अपने अनुभव पूछे वहां के अधिकारियों से, तो उनके अधिकारियों ने उन्हें ये सब बताया। तो कोई उनके मौलिक विचार हो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने कोई सीख दी हो, या वो कह रहे हो कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, या अपना कोई विचार व्यक्त कर रहे हो, कोई आचार संहिता बता रहे हो। वो तो अपना जो अनुभव शेयर कर रहे थे कि जब उनने वहां पर लोगों से पूछा, इतना बड़ा टाउनशिप है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो स्वाभाविक है गृह मंत्री के नाते उन्होंने पूछा होगा या अधिकारियों ने अपराधों की स्थिति कम क्यों है, तो उसके कारण जो बताए उन लोगों ने वो उन्होंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उनके कोई मौलिक विचार कहीं दिखाई देते हो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई। मतलब आपके मंत्री जाते हैं एक सभा में और वहां पर वो बेमतलब की बातें करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनकी बात का, ये कह रहे हैं आप? या ये आपका दृष्टिकोण है, क्योंकि अपने अनुकूल जब हमको विचार लगते हैं तो महत्वपूर्ण लगते हैं, और जब अपने प्रतिकूल लगते हैं तो स्वाभाविक है कि बेमतलब लगेंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपको हो सकता है कि वो बेमतलब के लगते हो, पर वो अनुभव कथन ज्यादा है। चाहे रघुनंदन शर्मा जी हो मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो भी एक बड़े नेता, वो कह देते हैं कि लड़कियों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बीजेपी उनके बयान से पल्ला झाड़ लेती है, ये उनका निजी बयान था। कैलाश विजयवर्गीय वो कुछ कह देते हैं, कहते हैं महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए, तब आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। बाबूलाल गौर का आज मामला आया है, पिछले साल भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, और आज एक बार फिर से आप लोग उनका बचाव करें। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या मध्य प्रदेश बीजेपी बिल्कुल गंभीर नहीं है? मैं इसका मतलब ये निकालूं? मुझे लगता है कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को समझने में गलती कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत स्पष्ट विचार हैं। अपराध शास्त्र का एक अपना मनोविज्ञान होता है। अपराध शास्त्र अपने आप में बहुत वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है। मुझे लगता है कि नेताओं की टिप्पणियां जो होती हैं वो बहुत उसको छोटे में देखना चाहिए। अमूमन इन सब बातों का जिक्र उसमें किया गया है, और ये सामाजिक व्यवस्था ज्यादा होती है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। राष्ट्रीय चैनल पर, और आप इस तरीके की बातों को हल्का करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, जबकि आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। नेता के बयान को छोटा करके कैसे देखा जा सकता है जब नेता का बयान अपराधी के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो रहा है? हितेश जी जवाब दीजिए। ये बयान नहीं है, आपने स्वयं वीडियो क्लिप दिखाई है जिसमें उन्होंने एक अनुभव कथन बताया है कि जब उस नगर में गए तो वहां पर उनको लोगों ने क्या बताया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनके मौलिक विचार हैं जो अपनी कोई नीति आचार संहिता आपके सामने रख तमाम बातें कर रहे थे, और आपका अपना नजरिया क्या है इस मुद्दे पर, जरा बताइए खुलकर। देखिए, जो हमारा मानना है, जहां तक अपराध की बात है, अपराध का पूरा एक विज्ञान और एक अध्ययन होता है जो समाज, उसकी परिस्थितियां, उसकी संस्कृति, सभ्यता, पढ़ाई लिखाई और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हो सकते हैं उनके खिलाफ होने वाले अपराध के लिए? देखिए, बहुत पिन पॉइंट किसी चीज को नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम इस एक व्यवस्था को इसका जिम्मेदार नहीं मान सकते, और यही कारण है कि चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं? क्या मतलब होता है इस तरीके की बातों का कि क्राइम रेट इस वजह से कम है चेन्नई में क्योंकि वहां पर महिलाएं पूरे कपड़े पहनती हैं? क्या मतलब होता है पूरे कपड़ों का? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बताइए जरा। ऐसा उनको वहां के अधिकारियों ने बताया है, और मुझे लगता है आपको पता करना चाहिए कि वहां के अधिकारियों ने या वहां के नेताओं ने उनसे ऐसा क्यों कहा कि वहां पर अपराध कम होने की वजह ही है। उन्हें जो चीज बताई गई, उन्होंने बिना अपनी समझ लगाए उस बयान को क्यों आगे बढ़ा दिया? मैं ये समझना चाहती हूँ। वो एक मंत्री है, एक मंत्री ने ये बात क्यों कह दी? क्यों? जब वो वहां पर गए और उन्होंने अपराधों की स्थिति पर नियंत्रण देखा तो उन्होंने, स्वाभाविक है एक अच्छे मंत्री के नाते उनके मन में आया होगा, तो उन्होंने पूछा और लोगों ने उन्हें क्या बताया, यह बात उन्होंने बताई है। इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं। टीना शर्मा, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी। हितेश जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसका आंकड़ा क्या है? हम जानते हैं सबसे ज्यादा रेप के मामले, FIR मध्य प्रदेश में दर्ज की जाती है। बावजूद इसके एक मंत्री जो कि गृह मंत्री है प्रदेश में, जो कि
पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता है, वो महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में इस तरीके का बेतुका बयान दे देते हैं और आप कह रहे हैं कि आप उस बयान को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेकार की बात बढ़ाई जा रही है। देखिए रोमाना जी, जहां तक आंकड़ों की बात है, थोड़ा सुधार उसमें आप और करिए। जब हम अपराधों की दर को देखते हैं तो इसमें आपको दिल्ली दिखाई देगी जो प्रति लाख अपराध होते हैं, और उसके बाद आपको महिलाओं के विरुद्ध यदि अपराधों को देखेंगे तो आपको केरल में वो अपराध प्रति लाख की दर से दिखाई देंगे। एनसीआरबी के डाटा हैं। मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन 7 करोड़ है, इसलिए जब आप कुल अपराधों की संख्या को गिनते हैं तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश एक पीछे राज्यों में उसकी गिनती होती है। तो हमारी संख्या इनॉग्रेशन के मौके पर गृह मंत्री का ये बयान, क्या उनकी कोशिश ये नहीं थी कि प्रदेश की महिलाओं को वो नसीहत दें कि आप ही लोग जिम्मेदार हैं जो आपके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, आप ही लोग इस तरीके के कपड़े मत पहनिए? मुझे तो यही समझ में आ रहा है और जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है। ये आप अपने दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण कर रही हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा में इसका विश्लेषण क्या है, या नहीं करिए या यही चीजें। मैंने आपको बताया कि हमारे दृष्टिकोण में ये मात्र इतना है कि वो एक शहर में गए और वहां पर जब अपराधों की संख्या उन्होंने नियंत्रित पाई तो उन्होंने वहां लोगों से पूछा, तो जो कारण उन्होंने आपकी क्लिपिंग में बता रहे हैं वो अधिकारियों ने उनको बताए। अब इसका विश्लेषण आपकी पैनल करे कि वहां पर जो अधिकारियों ने उन्हें बताया है वो सच है, झूठ है, तार्किक है, नहीं है। बिल्कुल इसके करना चाहिए विश्लेषण, इसका सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए। हितेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके आप अपना फोन जरा साइलेंट कर लीजिए क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें, और इस बीच में एपी सिंह साहब का रुख करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं एपी सिंह साहब से सवाल पूछूं, जरा एपी सिंह साहब का भी एक बयान आप पहले सुनिए। या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे, या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे, अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूं, जज्बा रखता हूं। तो सुना आपने ये बयान एपी सिंह साहब का। एपी सिंह साहब, आपका जो ये नजरिया है वो भी लोगों के सामने। अब मेरा सवाल ये है कि बाबूलाल गौर एक बयान देते हैं, इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कपड़े छोटे हैं या फिर ये सोच ही छोटी है? नहीं, ये नजरिया अलग अलग दृष्टिकोण से। देखिए, किसी भी अपराध के लिए रोमाना जी, किसी भी अपराध के लिए कपड़े ही जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये आप नहीं, हमारा सिस्टम मानता है, कोर्ट मानती है, जुडिशियल सिस्टम मानता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मानते हैं, समाज मानता है, एनसीआर जो क्रिमिनोलॉजी पे, क्राइम पे रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं क्राइम पे, उनको भी ये बातें आती हैं, वो अपनी इस बात को लिखते हैं, रिसर्च में भी माना जाता है। अभी पीछे कैलिफोर्निया बहुत पढ़े लिखे काबिल वकील है, आप मुझे जो बातें बता रहे हैं, मेरे सीधे सवाल का आप ये जवाब दे दीजिए कि 2 महीने की बच्ची से लेकर एक 60 साल की बुजुर्ग तक इस समाज के अंदर सुरक्षित नहीं है। किसके कपड़ों की आप दुहाई दे रहे हैं? मैंने कहा कपड़े ही नहीं, कपड़े भी। कपड़े किस पर पहने? आप 2 साल की बच्ची पे आ गई, आप उस 18 और 19 और 20 साल की बच्ची पे नहीं गई जो है हमारे समाज का, हमारे परिवार का है, हमारी बहन बेटी है। अगर वो शालीन कपड़े पहन ले, अगर वो नग्नता ना दिखाए कपड़ों से, अगर वो अच्छे, जैसी हमारी सामाजिक परंपरा रही है, जैसी हमारी समाज की रीति रही है, जैसे कि हमारे परिवारों में चलन रहा है कपड़े पहनने का, अगर वो आधुनिकता की दौड़ में ना पहुंचे, अगर जिसे साधारण कपड़े पहने जाते हैं, आप लोग किस जमाने की बात करते हैं? मुझे समझ में नहीं आती है आपकी बात। मैं सब बता रही हूँ, टीना शर्मा यहाँ पर मौजूद है। टीना शर्मा, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये तमाम बातें जो एपी सिंह साहब कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि सारा बोझ फिर लड़की पर ही क्यों डाला जा रहा है कि रीति रिवाज, परंपरा सब लड़की निभाए अपने कपड़ों से? मैं एपी सिंह साहब से एक बात और पूछना चाहती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि जो भिखारी हमारे परिवार, एपी सिंह साहब, लड़की और लड़के को आप अलग नहीं कर सकते। एपी सिंह साहब, जरा प्लीज आप हमें भी बात करने दीजिए। हमारा परिवार। टीना शर्मा, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस भिखारी परिवार को आप क्या कहेंगे जो चौराहे पर खड़ा होकर और एक छोटी बच्ची जो है वो सिर्फ एक कपड़े में भीख मांग रही होती है, उसको भी आप ये कल्चर, ये एथिक्स, ये कपड़े पहनना सिखाएंगे या उसको भी अपने परिवारों की दुहाई देंगे? तो एपी सिंह साहब और हितेश
हितेश तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता है। पार्टियों की लाइन में रहकर कैसे जिम्मेदारी से बचा जाए, ये हितेश जी से सीखना चाहिए। और पहली बार मुझे मध्य प्रदेश के लोग, मैं सुनती थी कि मध्य प्रदेश के लोग सच बोलते हैं, आचरण में विश्वास रखते हैं, पर हितेश जी को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर को डिफेंड करना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई पर्पस नहीं है। और किसी भी जवाब का जवाब सही सीधे तरीके से जवाब नहीं देते तो उसका मतलब यही समझ में आता है कि आप उसको छुपा रहे हैं, आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए AP सिंह साहब हमारे साथ है, पिछले दिनों हमने काफी चर्चा इनके साथ की है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिकता पे कपड़े डालने चाहिए, इनके कपड़े, इनकी जो मानसिकता है उनको थोड़ा ढकना चाहिए उस मानसिकता को। ये महिला को किस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन महिला का जो करते हैं वो बड़ा दयनीय है। बिल्कुल टीना शर्मा, जो बात आप कह रही हैं, मैंने वही सवाल भी पूछा था कि कपड़े छोटे हैं या फिर ये इनकी सोच छोटी है जो बार बार जाहिर होती है इस तरीके के बयानों में, इस तरीके की बातों में। मनीषा जी, बात फिर से घूम फिर कर वही कि रीति रिवाज परंपरा की सारी जिम्मेदारी लड़की पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे बयान हम क्यों नहीं सुनते कि लड़कों को हम नसीहत दे रहे हो कि तुम नजरें नीची रखो, तुम लड़कियों को गलत निगाह से मत देखो। ऐसे बयान क्यों नहीं सुनाई देते हैं मुझे नेताओं की तरफ से या फिर किसी भी पद पर बैठे बड़े अधिकारी की तरफ से? रोमाना, आपने जिस मंत्री की बात दिखाई वो और ये जो दो माननीय लोग बोल रहे हैं, ये पुरुष हैं और ये सिर्फ पुरुषवादी विचार है जो हमेशा औरत को ये बताता है कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इसके लिए औरत जिम्मेदार है। इसमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा कि वो हिम्मत कैसे कर सकते हैं ऐसी, वो बलात्कार क्यों करते हैं और उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप बलात्कारी को देखिए, अपराधी को देखिए, लेकिन बड़ी शर्म आती है कि ये लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर समाज में जो लोग बहुत औसत समझ रखते हैं वो भटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि अपराधी का सच में कोई भी गलती नहीं है, वो जो कर रहा है वो शायद प्राकृतिक है। आप उससे मत बचाइए, उसको बचाने का कारण है कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये याद रखना होगा। आपको उन्हें रोकना है तो उन्हें ही हॉन्ट करिए, उनके दिमाग में ये डालिए कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। कोई 85 साल का मंत्री हो या आज के युवा लोग हो, ये लोग ऐसी बातें करके वाकई में समाज को बांट रहे हैं। आप तालिबानी बातें कर रहे हैं, आप तालिबान हैं एक तरह के समाज में। और आप ये मत भूलिए कि सिर से पांव तक ढकी हुई औरतें भी छेड़ी जाती हैं, उनके साथ भी बदतमीजी होती क्योंकि वो औरत हैं, उन्होंने औरतों जैसा लिबास पहना है। आपने क्या कपड़ा पहना है नहीं रोकता है, बिल्कुल ये बात सच है और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये फॉर्मूले हैं जो आप लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूले नहीं चलेंगे। मैं जानना चाहूंगी हितेश जी, अब मध्य प्रदेश में महिलाएं, लड़कियां क्या पहनेंगी? बाबूलाल गौर जो है वो क्या ड्रेस कोड लागू करेंगे क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, जहां तक आप बार बार बाबूलाल गौर जी की बात करेंगी तो बार बार तो मैं बात करूंगी क्योंकि बयान उन्होंने दिया है और गृहमंत्री होते हुए ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। देखिए, उनके बयान को आप अनुभव कथन आप समझ ही नहीं रही कि उनको जो कहा है वो बताया गया है। लेकिन यदि आप अपराध पे बात करेंगी, यदि हमारा इस्तेमाल आपको पंचिंग बैग की तरह करना है तो आप कर सकती हैं, मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं उसके लिए। छोटी सी कहना चाहूंगी, आपने जो बात आपने अपराध की कही है, आपने हितेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। तो जो अपराध की बात कही है, मेरा एक छोटा सा सबमिशन है कि अपराध जो होता है वो अपराधी की मनोविकार होता है, इससे कोई दो मत नहीं है, उसका कोई परिवेश से कोई संबंध नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, ये उसकी मनोवृत्ति होती है। और कोई ये कुतर तो आप सीधे क्यों नहीं कह देते कि बाबूलाल गौर ने जो कहा वो गलत था? सीधे कह दीजिए, आप हिम्मत दिखाइए कहने की। सही है, वो तो कह रहे हैं वो सही है जो उन्होंने कहा है। कपड़े हम पुरुषों की पसंद से पहनते हैं, आपका विश्लेषण है। जितना हो। मैं एक सबमिशन यहाँ पर देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पार्टियों की, हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह के महिलाओं के लिए बयान सुने हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये लेवल है, जो लोग ये बयान देते हैं, उनके यहाँ कहीं उनके एक क्वालिटी जो है वो लैप्स हो रही है। जो बात आप कह रही है, रिपोर्ट भी वैसी है हमारी। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौर कोई पहले सियासतदान नहीं है जिन्होंने महिलाओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इससे पहले भी देश के कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंच से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। पहले यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती है, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। जिस देश में बेटियों की पूजा करने की परंपरा है
वहाँ के चंद नेता और रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े लोग महिलाओं के लिए कैसी सोच रखते हैं, ये बयान उसी का संकेत दे रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने महिलाओं पर दिया था बड़ा विवादास्पद बयान। जरा सुनिए। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को बताई थी उनकी दहलीज। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तो एक कदम और आगे बढ़ गए थे। देखिए मुलायम ने कैसे गांव की महिलाओं का मजाक उड़ाया था। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये महिला बिल पास हो जाता तो हमारी गरीब महिलाओं को मौका नहीं मिल सकता। इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता। उनके मुकाबले हमारे गांव की महिला ये आपस सुरक्षा नहीं हो मिलेगा। अब जरा कैबिनेट मंत्री फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने महिलाओं का मखौल उड़ाया था और फिर माफी मांग ली थी और दोष मीडिया पर डाल दिया था। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। ये चंद ऐसे बयान हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि महिलाओं को लेकर हमारे देश के कुछ माननीयों की सोच किस स्तर की है। सवाल उठता है कि जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी सोच को क्या लकवा मार गया है? क्या ऐसे नेताओं से उम्मीद की जा सकती है कि वो आधी आबादी को पूरा हक दिला पाएंगे? हितेश जी, महिलाओं का चाल चलन कैसा हो, महिलाएं कैसे उठे बैठे, महिलाएं क्या पहने, ये नेता बताएंगे आप महिलाओं को? क्या ये तालिबानी सोच नहीं है आपके नेताओं की? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट फिर बताना चाहता हूं कि जितने भी अपराध जिनकी बातचीत आप लोग कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप बता रहे हैं, ये सब अपराधी का स्वयं का मनोविकार है। ये मैं आपसे खुद कह रहा हूं, इसका कोई परिवेश से या बाकी चीजों से या महिलाएं क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती, इससे बहुत सरोकार नहीं होता है। हितेश जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, तो आप सीधे पाया गया है, क्यों नहीं कह रहे कि बाबूलाल गौर ने जो कहा वो गलत कहा उन्होंने? ये मानने में आपको आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी लच्छेदार बातें घुमा के बोलने से फायदा क्या है? मुझे लगता है आप या तो ये बोल दीजिए कि आप उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, या बोलिए कि नहीं सपोर्ट करते हैं। इतना लच्छेदार भाषण आपको क्यों देना चाहिए चैनल पे? देखिए, चूंकि आप नेताओं से नाराज हैं, तो मैं अपने आप को एक छोटे भाई के रूप में, पंचिंग बैग के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हो सकते हैं अपना क्रोध मुझ पर निकाल सकती हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबूलाल गौर जी ने जो कहा है वो उन्होंने जी, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे हितेश जी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट संस्था की बात मैं ले रहा हूं ना, मैं इसीलिए आपको एक अधिकृत बयान देकर बता रहा हूं कि हमारा ये स्पष्ट मानना है कि ये अपराध एक मनोविकार होता है। इसका कोई इससे संबंध नहीं होता है कि समाज में कोई कैसे चल रहा है। यदि धन खुला पड़ा है और मेरा मन खराब है तो मैं उठाकर ले जाऊंगा, और यदि मेरा मन खराब नहीं है तो हो सकता है मैं उसको थाने में ले जाके जमा करूंगा। पब्लिक प्लेस में आप मानते हैं कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए? देखिए, बाबूलाल गौर जी ने कुछ नरेट नहीं किया है, ये मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं। वो एक जगह गए, वहां पर जिन अधिकारियों ने उनको इस प्रकार की बातें बताई है, मुझे लगता है वो उन चीजों को बताया है कि वहां पर क्या कारण वो बता रहे थे। किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता कि बाबूलाल जी गौर कह रहे हों। यदि बाबूलाल गौर जी ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है वो गंभीर होता है, लेकिन वो इतने सीनियर वरिष्ठ परिपक्व हैं, मुझे नहीं लगता वो इन बातों में विश्वास रखते। मुझे लगता है कि महिलाओं को बाबूलाल गौर थाने के इनॉग्रेशन में वो जाते हैं,
वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि चेन्नई में क्राइम रेट कम इस वजह से है क्योंकि वहां पर महिलाएं जो है वो बड़ी धार्मिक है, महिलाएं जो है टीका लगा के चलती हैं। मतलब इन बातों का क्या मतलब निकालेगा कोई भी आम शख्स? और आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि आप मुझे पंचेक बैग बना लीजिए, थाने के उन अधिकारियों से पूछना चाहिए जिन्होंने बाबूलाल गौर से कहा है। इस बात को समझिए कि हर महिला जो भी इस तरीके के बयान सुनती है ना, उसे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमें लगता है हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने नेताओं पर डाली है, लेकिन जब नेता इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तो हमें गुस्सा भी ना आए क्या हितेश जी? आप ये बता दीजिए। नहीं, आना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटे भाई के रूप के आपके गुस्से का, रिएक्शंस का मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके साथ बैठा हूं इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप समर्थन कर रहे हैं हमारे गुस्से का। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं इस प्रकार के बयान होने से। बाबूलाल गौर ने बयान दिया, आप उसकी निंदा कर रहे हैं।